श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 155 परिच्छेद 26। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव। प्रभात में भक्तों के साथ। काली मंदिर में आज श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव है। फाल्गुन की शुक्ला द्वितीया है। दिन रविवार 11 मार्च 1883 ईस्वी सन। आज श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उन्हें लेकर जन्मोत्सव मनाएंगे। सवेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं। सामने माता भवतारिणी का मंदिर है। मंगल आरती के बाद ही प्रभाती रागिणी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है। वसंत का सुहावना मौसम है। लता वृक्ष नए कोमल पल्लवों से लहराते हुए दिख पड़ते हैं। इधर श्री रामकृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ रहा है। चारों ओर आनंद समिरण बह रहा है। मास्टर ने देखा, इतने सवेरे ही भवनाथ राखाल भवनाथ के मित्र काली कृष्ण आ गए हैं। श्री रामकृष्ण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए इनसे प्रसन्नता पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम आए हो? भक्तों से, लज्जा घृणा भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता। आज कितना आनंद होगा, परंतु जो लोग भगवान नाम में मत्त होकर नृत्य गीत न कर सकेंगे उनका कहीं कुछ न होगा। ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय। अच्छा, अब तुम लोग गाओ। भवनाथ और काली कृष्ण गा रहे हैं। गीत इस आशय का है, हे आनंदमय, आज का दिन धन्य है। हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम ही विराजित हो। चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है। भक्त समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमें धन जन और मान न चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है। विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विपत्ति में भय है न मृत्यु में। मुझे तो अमृत मिल गया। तुम्हारी जय हो। हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्री रामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। गाना सुनते सुनते आपका मन सीधे भाव राज्य में पहुंच गया है। श्री रामकृष्ण का मन सूखी दिया सलाई है। एक बार घिसने से उद्दीपना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दिया सलाई है। कितनी ही घिसो पर जलती नहीं, क्योंकि वह विषयासक्त है। श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद काली कृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं। काली कृष्ण श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उठ गए। श्री रामकृष्ण ने विस्मित होकर पूछा, कहाँ जाओगे? भवनाथ, कुछ काम है इसलिए वे जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, क्या काम है? भवनाथ, श्रम जीवियों के शिक्षालय में बारानगौर वर्किंग मैन्स इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, भाग्य ही में नहीं है। आज हरिनाम कीर्तन में कितना आनंद होता है, देखा नहीं? उसके भाग्य ही में नहीं था। जन्मोत्सव में भक्तों के संग सन्यासियों के कठिन नियम। दिन के 8:30 या 9 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण ने आज गंगा में स्नान नहीं किया। शरीर कुछ अस्वस्थ है। घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया। भक्त उनको स्नान करा रहे हैं। नहाते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, एक लोटा पानी अलग रख दो। अंत में वही पानी सिर पर डाला। आज आप बड़े सावधान हैं। एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला। स्नान के बाद मधुर कंठ से भगवान का नाम ले रहे हैं। धोया हुआ कपड़ा पहने एक दो भक्तों के साथ आंगन से होते हुए काली माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं। मुख से लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं। चितवन बाहर की ओर नहीं है। अंडे को सेते समय चिड़िया की दृष्टि जिस प्रकार होती है, उसी के सदृश हो रही है।
काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की। पूजा का कोई नियम न था। गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर। अंत में माता का निर्माल्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, यह लो डाब। माता का प्रसादी डाब था। फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। साथ में भवनाथ और मास्टर है। भवनाथ के हाथ में डाब है। रास्ते की दाहिनी ओर श्री राधाकांत का मंदिर है, जिसे श्री रामकृष्ण विष्णु घर कहा करते थे। इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बाई ओर 12 शिव मंदिर थे। शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अब श्री रामकृष्ण अपने डेरे पर पहुंचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्य गोपाल, केदार चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा। नित्य गोपाल को देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तू कुछ खाएगा? ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। इन्होंने विवाह नहीं किया था। उम्र 23-24 वर्ष की होगी। ये सदा भाव राज्य में रहते थे और कभी अकेले कभी राम के साथ प्रायः श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। श्री रामकृष्ण इनकी भावावस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि इनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप इनको गोपाल जैसे देख रहे हैं। भक्त ने कहा, खाऊंगा। उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थीं। नित्य गोपाल को उपदेश, त्यागी के लिए स्त्रीलिंग पूर्णतया निर्विघ्न। खिलाने के बाद श्री रामकृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे। एक परम भक्त महिला, जिनकी उम्र कोई 31-32 वर्ष की होगी, श्री रामकृष्ण के पास अक्सर आती है और उनकी बड़ी भक्ति करती है। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देखकर इन्हें अपने लड़के के भांति प्यार करती है और इन्हें प्रायः अपने घर लिवा ले जाती है। श्री रामकृष्ण भक्त से, क्या तू वहां जाता है? नित्य गोपाल बालक की तरह, हाँ जाता हूँ, मुझे लीवा ले जाती है। श्री रामकृष्ण, अरे साधु सावधान, एक आध बार जाना बस, ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा। कामिनी और कांचन ही माया है। साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। वहाँ सब डूब जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु तक लोटपोट हो जाते हैं। भक्त ने सब सुना। मास्टर, स्वगत। क्या आश्चर्य की बात है। इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, यह तो आप स्वयं ही कहते हैं। इतनी उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशंका है। साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं। स्त्रियों के साथ अधिक मिलने जुलने से साधु का पतन होने की संभावना रहती है। यह उच्च आदर्श सामने न रहे तो भला जीवों का उद्धार कैसे हो। वह स्त्री तो भक्त ही है, फिर भी भय है। अब समझा, श्री चैतन्य देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्यों दी थी। महाप्रभु के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तालाप किया था, परंतु हरिदास सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया। कितनी कठोर सजा, सन्यासी के लिए कितना कठिन नियम। फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है। आगे चलकर कोई विपत्ति न आ पड़े, इसलिए पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं। भक्तगण निस्तब्ध होकर साधु सावधान यह गंभीर वाणी सुन रहे हैं। साकार निराकार श्री रामकृष्ण की राम नाम में समाधि। अब श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं। भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहने वाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं। वे घर पर वेदांत की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के सामने वे केदार चटर्जी से शब्द ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर वाले,
यह अनाहत शब्द सदैव अपने भीतर और बाहर हो रहा है। श्री राम कृष्ण, केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए। तुम्हारे नाम ही से मुझे थोड़े ही आनंद होता है। बिना तुमको देखे 16 आने आनंद नहीं होता। दक्षिणेश्वर वाले, वह शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री राम कृष्ण केदार से, आहा, समझे तुम? इनका ऋषियों का सा मत है। ऋषियों ने श्री रामचंद्र से कहा, राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। यह सुनकर राम हंसते हुए चल दिए। केदार, ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना तो वे नासमझ थे। श्री राम कृष्ण गंभीर भाव से, तुम ऐसा मत कहना। जिसकी जैसी रुचि और जिसके पेट में जो चीज पचे। ऋषि ज्ञानी थे, इसीलिए वे अखंड सच्चिदानंद को चाहते थे, पर भक्त अवतार को चाहते हैं, भक्ति का स्वाद चखने के लिए। ईश्वर के दर्शन से मन का अंधकार हट जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र सभा में पधारे, तब वहां मानो 100 सूर्यों का उदय हो गया। तो प्रश्न उठता है कि सभा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए? इसका उत्तर यह है कि उनकी ज्योति जड़ ज्योति नहीं है। सभा में बैठे हुए सब लोगों के हृदय कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। श्री रामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एकाएक उनका मन बाहरी जगत को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। हृदय कमल खिल उठे। ये शब्द कहते ही आप समाधि मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण उसी समाधि अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान के दर्शन से आपका हृदय कमल खिल उठा? बाहरी जगत का कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुंह उज्जवल और सहास्य है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं। सभी निर्वाक होकर टकटकी लगाए प्रेम राज्य की इस अनोखी छवि को, इस अपूर्व समाधि दृश्य को देख रहे हैं। बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्री रामकृष्ण लंबी सांस छोड़कर बारंबार राम नाम उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो अमृत टपक रहा है। श्री रामकृष्ण बैठे। भक्त भी चारों तरफ बैठकर उनको एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, जब अवतार आते हैं तो साधारण लोग उनको नहीं जान सकते। वे छिपकर आते हैं। 2 ही 4 अंतरंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण अवतार थे। यह बात केवल 12 ऋषियों को मालूम थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं। अखंड सच्चिदानंद को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं, परंतु भक्ति उसी की पक्की है जो नित्य को पहुंचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन को जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सब का वर्णन हो सकता है। क्वीन के विषय में कहना तभी ठीक उतरता है। भरद्वाज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वहाँ अखंड सच्चिदानंद हो। हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। भरद्वाज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे। उन्हीं की भक्ति पक्की है। कीर्तन का आनंद तथा समाधि। भक्त निर्वाक होकर यह अवतार तत्व सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या आश्चर्य है, वेदोक्त अखंड सच्चिदानंद जिन्हें वेद ने मन वचन से परे बताया है, क्या वे ही हमारे सामने 3.5 हाथ का मनुष्य शरीर लेकर आते हैं? जब श्री राम कृष्ण कहते हैं तो वैसा अवश्य ही होगा। यदि ऐसा न होता तो राम राम कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती? अवश्य इन्होंने
हृदय कमल में राम का रूप देखा होगा। थोड़ी देर में कौन नगर से कुछ भक्त मृदंग और झांझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनमोहन, नबाई आदि बहुत से लोग नाम संकीर्तन करते हुए श्री राम कृष्ण के पास उसी उत्तर पूर्व वाले बरामदे में पहुंचे। श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनसे मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। नाचते नाचते बीच में समाधि हो जाती है, तब संकीर्तन के बीच में निस्पंद होकर खड़े रहते हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको फूलों की बड़ी बड़ी मालाओं से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्री गौरांग खड़े हैं, गहरी भाव समाधि में मग्न है। श्री गौरांग की तरह श्री राम कृष्ण की भी 3 दशाएं हैं। कभी अंतरदशा, तब जड़ वस्तु की भांति आप बेहोश और निस्पंद हो जाते हैं। कभी अर्धबाह्य दशा, तब प्रेम से भरपूर होकर नाचते हैं। और फिर बाह्य दशा, तब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हैं। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो खड़े हैं, गले में मालाएं हैं, कहीं गिर न पड़े इसलिए एक भक्त आपको पकड़े हुए है। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदंग और झांझ के साथ कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण की दृष्टि स्थिर है, श्रीमुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुंह किए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यहाँ आनंद मूर्ति देखते रहे। समाधि छूटी, दिन चढ़ गया है। थोड़ी देर बाद कीर्तन भी बंद हुआ। भक्तगण श्री राम कृष्ण को भोजन कराने के लिए व्यग्र हुए। कुछ देर विश्राम के पश्चात श्री राम कृष्ण एक नया पीला वस्त्र पहने अपनी छोटी खाट पर बैठे। आनंदमय महापुरुष की उस अनुपम ज्योतिर्मय रूप छवि को भक्त देख रहे हैं, पर देखने की प्यास नहीं मिटती। वे सोचते हैं कि इसे देखते ही रहे, इस रूप सागर में डूब जाएं। श्री राम कृष्ण भोजन करने बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। श्री राम कृष्ण और सर्वधर्म समन्वय। भोजन के उपरांत श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री राम कृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं। राखाल के पिता आए हैं, वे भी वही बैठे हैं। एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्री राम कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाइयों को देखते ही श्री राम कृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते थे। श्री राम कृष्ण, अच्छा तुम क्या कहते हो, उपाय क्या है? गोसाई जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। श्री राम कृष्ण, हाँ नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और कांचन में है, इससे क्या होगा? बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता, उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है। गोसाई, तो अजामिल का क्यों हुआ? वह महापातकी था। ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय अपने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया। श्री राम कृष्ण, शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था, और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी। अथवा यूं कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे। हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वहां ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथी खाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे, तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है। श्री राम कृष्ण, मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि
कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। सब हंसे। उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया। 2-4 कदम चलते ही उसे धर दबाया। इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और जो चीजें 2 दिन के लिए हैं, जैसे धन, मान, देह सुख आदि, उनसे आसक्ति घट जाए। गोसाई से यदि आंतरिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे तथा शाक्तों, वेदांतियों और ब्राह्मणों को भी, मुसलमानों और ईसाइयों को भी। हृदय से चाहने पर सबको मिलेंगे। कोई कोई झगड़ा कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण को भजे बिना कुछ न बनेगा, या हमारी काली माता को भजे बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईसाई धर्म को ग्रहण किए बिना कुछ न होगा। ऐसी बुद्धि का नाम हठ धर्म है, अर्थात मेरा ही धर्म ठीक है और बाकी सब का गलत। यह बुद्धि खराब है। ईश्वर के पास हम बहुत रास्तों से पहुंच सकते हैं। फिर कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर साकार है, निराकार नहीं। यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं। जो वैष्णव है वह वेदांती से झगड़ता है। यदि ईश्वर के साक्षात दर्शन हो तो सब हाल ठीक ठीक बताया जा सकता है। जिसने दर्शन किए हैं वह ठीक जानता है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी। वे और भी कैसे कैसे हैं, यहाँ कौन बताए। कुछ अंधे एक हाथी के पास गए थे। एक ने बता दिया, इस चौपाई का नाम हाथी है। तब अंधों से पूछा गया, हाथी कैसा है? वे हाथी की देह छूने लगे। एक ने कहा, हाथी खंबे के आकार का है। उसने हाथी का पैर ही छुआ था। दूसरे ने कहा, हाथी सूप की तरह है। उसके हाथ हाथी के कान पर पड़े थे। इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूंड पकड़कर कुछ कहा। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में जिसने जितना देखा है उसने यही सोचा है कि ईश्वर बस ऐसे ही है और कुछ नहीं। एक आदमी शौच के लिए गया था। लौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुंदर लाल गिरगिट देखा। दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परंतु वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तीसरे ने कहा, मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परंतु वह न लाल है न हरा, वह तो नीला है। और 2 थे, उनमें से एक ने बताया पीला और एक ने खाकी। इस तरह अनेक रंग हो गए। अंत में सब में झगड़ा होने लगा। हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है वही ठीक है। उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? जब उसने कुल हाल सुना दिया तब कहा, मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ और उस जानवर को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम में से हर एक का कहना सच है। वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है और कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं, निर्गुण है। साकार अथवा निराकार। श्री राम कृष्ण गोस्वामी से। ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा? वे श्री कृष्ण की तरह मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, यह भी सत्य है। अनेक रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं, यह भी सत्य है। और फिर वे निराकार अखंड सच्चिदानंद है, यह भी सत्य है। वेदों ने उनको साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, सगुण भी कहा है और निर्गुण भी। किस तरह जानते हो? सच्चिदानंद मानो एक अनंत समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी पर बर्फ के कितने ही आकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्तिहीन के लगने से सच्चिदानंद सागर में
साकार मूर्ति के दर्शन होते हैं, वे भक्त के लिए साकार होते हैं। फिर जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है, फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है, ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सब स्तव करते हैं, हे देव तुम ही साकार हो, तुम ही निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परंतु वेदों ने तुम्ही को वाक्य और मन से परे कहा है। परंतु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार है। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का आकार धारण करती है, केदार। श्रीमद् भागवत में व्यास देव ने 3 दोषों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे भगवान तुम मन और वाणी से दूर हो, किंतु मैंने केवल तुम्हारी लीला, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया, अतएव अपराध क्षमा करो। श्री राम कृष्ण, हाँ ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, फिर साकार निराकार के भी परे है, उनकी इति नहीं की जा सकती। नित्य सिद्ध तथा कौमार वैराग्य। राखाल के पिता बैठे हुए हैं। राखाल आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। राखाल की माता के गुजर जाने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है। राखाल यही रहते हैं, इसीलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं। राखाल के यहाँ रहने में इनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। ये श्रीमान और विषयी मनुष्य है, सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं। श्री राम कृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मैजिस्ट्रेट आया करते हैं। राखाल के पिता इनसे वार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। उनसे मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं। श्री राम कृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण की इच्छा है राखाल उन्हीं के पास रह जाए। श्री राम कृष्ण राखाल के पिता और भक्तों से, आहा आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है। उसके मुंह पर दृष्टि डालने से देखोगे, उसके होठ रह रहकर हिल रहे हैं। अंतर में ईश्वर का नाम जपता है, इसलिए होठ हिलते रहते हैं। ये सब लड़के नित्य सिद्ध की श्रेणी के हैं, ईश्वर का ज्ञान साथ लेकर पैदा हुए हैं। कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूत देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा। वेदों में होमा पक्षी की कहानी है। वह चिड़िया आकाश में ही रहती है, जमीन पर कभी नहीं उतरती, आकाश ही में अंडे देती है। अंडे गिरते रहते हैं, पर वे इतनी ऊंचाई से गिरते हैं कि गिरते ही गिरते बीच में वे फूट जाते हैं। तब बच्चे निकल आते हैं, वे भी गिरने लगते हैं। उस समय भी वे इतने ऊंचे पर रहते हैं कि गिरते ही गिरते उनके पंख निकल आते हैं और आंखें भी खुल जाती हैं। तब वे समझ जाते हैं कि अरे हम मिट्टी में गिर जाएंगे, और गिरे तो चकनाचूर। मिट्टी देखते ही एकदम अपनी माता की ओर उड़ जाते हैं। माता के निकट पहुंचना ही उनका लक्ष्य हो जाता है। ये सब लड़के ठीक वैसे ही हैं, बचपन ही में संसार देखकर डर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिंता यही है कि किस तरह माता के निकट जाएं, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हो। यदि यह कहो कि ये रहे विषयी मनुष्यों में, पैदा हुए विषयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान कैसे हो गया, तो इसका भी अर्थ है। मैली जमीन पर यदि चना गिर जाए तो उसमें चना ही फलता है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पौधा थोड़े ही होगा। श्री राम कृष्ण, आहा राखाल का स्वभाव आजकल कैसा हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। यदि सूरण अच्छा हुआ तो उसके अंकुर भी अच्छे होते हैं। सब हंसते हैं, जैसा बाप वैसा उसका बेटा। मास्टर गिरीन्द्र से अलग से साकार और निराकार की बात कैसी समझाई इन्होंने। जान पड़ता है वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं। गिरीन्द्र, होगा
वे एक ही भाव पर अड़े रहते हैं। मास्टर, नित्य साकार, आप समझे? स्फटिक वाली बात मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम लोग क्या बातचीत कर रहे हो? मास्टर और गिरीन्द्र जरा हंसकर चुप हो गए। वृंदा दासी रामलाल से, रामलाल, अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो, हमें बाद में देना। श्री राम कृष्ण, वृंदा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गई? पंचवटी में कीर्तन आनंद। दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भी उनमें मिल गए। भक्तों के साथ मात्र नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में मग्न हो रहे हैं। गीत का भावार्थ। श्यामा माँ के चरण रूपी आकाश में मन की पतंग उड़ रही थी। कलुष की वायु से वहां चक्कर खाकर गिर पड़ी। माया का कन्ना भारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका। स्त्री पुत्र आदि के तागे में उलझकर वह फट गई। उसका ज्ञान रूपी मस्तक ऊपर का हिस्सा अलग हो गया है। उठाने से ही वह गिर पड़ती है। जब सिर ही नहीं रह गया तो वह उड़ कैसे सकती है? साथ के 6 आदमियों की अर्थात काम क्रोध आदि की विजय हुई। वह भक्ति के तागे से बंधी थी। खेलने के लिए आते ही तो यह भ्रम सवार हो गया। नरेश चंद्र को इस हंसने और रोने से तो बेहतर आना ही न था। फिर गाना होने लगा। गीत के साथ ही मृदंग करताल बजने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ नाच रहे हैं। गीत का भावार्थ। मेरा मन मधुप श्यामापाद नील कमल में मस्त हो गया। काम आदि पुष्पों में जितने विषय मधु थे सब तुच्छ हो गए। चरण काले हैं, मधुप काला है, काले से काला मिल गया। पंचतत्व यह तमाशा देखकर भाग गए। कमलाकांत के मन की आशा इतने दिनों में पूर्ण हुई। सुख दुख दोनों बराबर हुए। केवल आनंद का सागर उमड़ रहा है। कीर्तन हो रहा है और भक्त गा रहे हैं। भावार्थ। श्यामा माँ ने एक कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर वह कितने ही रंग दिखा रही है। वही स्वयं कल के भीतर रहकर कल की डोर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल कहती है, मैं खुद घूमती हूँ। वह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। जिसने कल को पहचान लिया है उसे कल न होना होगा। किसी किसी कल की भक्ति रूपी डोर में श्यामा माँ स्वयं बंधी हुई है। भक्त लोग आनंद करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गाना बंद किया तब श्री रामकृष्ण उठे। इधर उधर अभी अनेक भक्त हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से। पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं। एक बार चलकर देखो तो। त्रैलोक्य, मैं जाकर क्या करूं? श्री रामकृष्ण, क्यों, देखने का आनंद मिलता। त्रैलोक्य, एक बार देख आया। श्री रामकृष्ण, अच्छा ठीक है। श्री रामकृष्ण और गृहस्थ धर्म। 5:30 या 6 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों से, जो संसार त्यागी है वह तो ईश्वर का नाम लेगा ही। उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिंतन करता है तो उसमें आश्चर्य की बात क्या है? वह यदि ईश्वर की चिंता न करे या न ले तो लोग उसकी निंदा करेंगे। संसारी मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे तो समझो उसमें बड़ी मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे। वे 2 तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की
और एक कर्म की। एक और पूर्ण ज्ञान था और दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बच्चलन स्त्री घर के सब कामकाज बड़ी खूबी से करती है, परंतु वह सदा अपने यार की चिंता में रहती है। साधु संग की सदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं। केदार: जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जब पीछे कितनी ही गाड़ियां बंधी रहती हैं, परंतु वह उन्हें घसीट ले जाता है। अथवा जैसे नदी या तालाब कितने ही जीवों की प्यास बुझाते हैं। क्रमशः भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्री रामकृष्ण बोले, तू आज न जा, तुझ जैसों को देखते ही उद्दीपना हो जाती है। भवनाथ अभी संसारी नहीं हुए, उम्र 19-20 होगी। गोरा रंग, सुंदर देह, ईश्वर के नाम से आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें साक्षात नारायण देखते हैं।